अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आप इसे तेजी से कम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको तेजी से यूरिक एसिड को कम करने वाला नंबर 1 घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। इस रेमेडी को सिर्फ कुछ दिन ही इस्तेमाल कर लेने से यूरिक एसिड का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि उस वक्त बनती है जब हमारी बॉडी खाने में मौजूद एक कंपाउंड प्यूरिन को ब्रेक डाउन करती है। इसी तरह बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के दौरान कुदरती तौर पर भी यूरिक एसिड बनता रहता है। जब तक हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और बिल्कुल ठीक तरीके से काम करती रहती है, हमारे गुर्दे खून में से यूरिक एसिड को फिल्टर कर कर पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन जब किसी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है या हमारी बॉडी तेजी से यूरिक एसिड को निकाल नहीं पा रही होती, तो हमारे खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में क्रिस्टल्स की शक्ल में स्टोर होने लगता है, जिस वजह से हमारे जोड़ों में सूजन और दर्द होने लगती है। लेकिन आज आपको जो रेमेडी बताने जा रहे हैं, इस रेमेडी को अगर आप सिर्फ कुछ दिन बताए गए तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड तेजी से कम होने लगेगा और बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि रेमेडी पर बात करें, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपकी मोहब्बत और प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। तो चलें सबसे पहले रेमेडी पर बात कर लेते हैं कि रेमेडी क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए किन किन चीजों से एहतियात करनी है। ये रेमेडी बेहद ताकतवर है और इस रेमेडी को सिर्फ कुछ दिन इस्तेमाल कर लेने से ही खून में यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। जोड़ों का दर्द बिल्कुल ऐसे गायब होता है जैसे गायब होने का हक बनता है। और इसी तरह अगर आपको गाउट का मसला हो गया है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह रहता है, तो वो भी बहुत जल्द हील हो जाएगा। तो रेमेडी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले सब्जी वाली दुकान पर जाना है और एक लौकी खरीद लेनी है। अगर आपको लौकी नहीं मिलती तो आप लौकी की जगह घिया भी खरीद सकते हैं। घिया और लौकी लगभग एक ही चीज होती है और दोनों की तसीर बिल्कुल एक जैसी होती है। तो या तो आप लौकी खरीद लाएं या अगर लौकी नहीं मिलती तो आपने घिया खरीद लाना है। अब घर पर लौकी या घिये को लाने के बाद अगर आपको लौकी मिलती है तो आपने आधी लौकी को काट कर उसका जूस निकाल लेना है। इसी तरह अगर आपको घिया मिलता है तो आपने आधे घिये का जूस निकाल लेना है। जब आप आधी लौकी का जूस निकाल लें, उसके बाद आपने एक अदद खीरा ले लेना है और खीरे को अच्छी तरह से धोने के बाद खीरे का छिलकों समेत जूस निकाल लेना है। और आखिर में आपने एक अदद सेब ले लेना है और सेब का भी छिलकों समेत जूस निकाल लेना है। अब आपने लौकी के जूस, खीरे के जूस और सेब के जूस को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपका नुस्खा तैयार है। इस नुस्खे को कोशिश करें कि आप सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कर लें। इस नुस्खे को कम से कम आपने लगातार 3 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला 3 हफ्ते के अंदर अंदर खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करते साथ ही पहले दिन ही आपको रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस नुस्खे को कम से कम आपने 3 हफ्ते के लिए तो इस्तेमाल करना ही है। लेकिन अगर आप और भी बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपको कभी भी यूरिक एसिड का मसला ना हो, तो कोशिश करें कि इस नुस्खे का इस्तेमाल 5 हफ्ते तक कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली कई दहाइयों में आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं होगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपकी मुकम्मल तौर पर अंदरूनी सफाई कर देता है, आपकी किडनीज की सफाई कर देता है, जिगर में जितने गंदे और फाजिल मादे होते हैं उनको निकाल देता है, आपके खून को मुकम्मल तौर पर प्योरीफाई कर देता है और जिस्म में यूरिक एसिड्स में जितने भी दूसरे गंदे और वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं वो तमाम जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं, जैसे कि इस रेमेडी का इस्तेमाल आपकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर डिटॉक्स कर देता है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके गुर्दों की फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, जिगर की फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, जिस्म में ताजा खून बनता है, खून मुकम्मल तौर पर प्योरीफाई हो जाता है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको वेट लॉस में भी मदद करता है और इस रेमेडी को सिर्फ 3 हफ्ते भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत फ्रेश और ग्लोइंग नजर आने लगती है और इसी तरह आपके बाल भी बहुत बेहतरीन ग्रो करने लगेंगे। यूरिक एसिड को मजीद तेजी से और इफेक्टिवली कम करने के लिए आपने कुछ चीजों में परहेज भी करनी है, जैसे कि आपने रेड मीट का हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरह आपने मछली इस्तेमाल नहीं करनी, अंडे इस्तेमाल नहीं करने, मशरूम का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, इसी तरह आपने जो फूल गोभी होती है उसको भी हरगिज नहीं पकाना। मसूर की दाल और चने की दाल दोनों में ही बहुत ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है, इसलिए आपने इन दोनों दालों का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह लोबिया को इस्तेमाल नहीं करना। ज्यादा मीठी चीजें खाने से भी परहेज
परहेज करनी है। इसी तरह जो कोला ड्रिंक्स होते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करने, और इसी तरह शराब वगैरह को भी इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में मौजूद जितने भी गंदे और फाजिल मादे और यूरिक एसिड है उनको आपके गुर्दे पेशाब के रास्ते से तेजी से बाहर निकाल सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, याद से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली उर्दू को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।